तो बच्चों एक बार फिर हाजिर हो गया एकदम VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आपका जो फिजिक्स है उसका, ठीक है। तो फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर ये चौथा है, ठीक है। चौथा चैप्टर का नाम है फिजिक्स का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एकदम VVI जो आपके मैट्रिक एग्जाम में जिसके आने के चांसेस 100% जी है गाइज। क्योंकि मैं आपको देखिए, आप लोग का ये सवाल भी होगा अगर सर नहीं आया तो ये बात है, ये बात हो सकती है नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो चौथा चैप्टर है इसमें से जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं आपको निचोड़ कर बता रहा हूँ। तो भाई उस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा तो 100% चांस है कि इसी में से आ सकता है ना। तो इसलिए इस सभी का आप तैयारी जरूर कर ले, ठीक है। ये हमारा चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर का मैं आपका जो है चौथा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव फिजिक्स का, ठीक है। इसका एकदम VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके मैट्रिक एग्जाम में आने वाला है उन सभी को करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अहम है, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉइंट ऑफ स्टडी जो है हमारा चैनल है और साइंस से जो आपका विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय प्रभाव है, इसका हम पहला पार्ट है, यानी कि चैप्टर तो नहीं है, ये पहला पार्ट है, ठीक है। एक ही पार्ट रहेगा क्योंकि इसी पार्ट में मैं ना सारे क्वेश्चन को कर दूंगा, ठीक है, फर्स्ट ही पार्ट में। तो आप लोग देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है उसमें, बी है चुंबकीय, सी है रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग आंसर बता सकते हैं, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का एकदम तैयारी कराया जाता है, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक बताया जाता है बाबू। साइंस से लेकर, अब मैं आपको बता दूँ, उर्दू से लेकर संस्कृत से लेकर हर एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाता है बाबू। हमारे चैनल पे आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, ठीक है, चैनल पे क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट में आपको हर एक चैप्टर का जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव VVI मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा, जिससे आपका बेहतर से बेहतर तैयारी करके नंबर ला सकते हैं। इसलिए हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर हर एक चैप्टर का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा चौथा चैप्टर है बाबू, चौथा चैप्टर है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 3 चैप्टर तक बना दिया है। अगर उन सभी का नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में है ना उन सभी 1 से लेकर 3 चैप्टर का है ना लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट जो भी चैप्टर का होगा, जितना पार्ट होगा वो सारा होगा, जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक का आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा, ए, ठीक है, उसमें है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, 0.36 गुने 10 पावर 10 जूल, बी है 1.6 गुने यानी कि 1.6 गुने 10 पावर -19 जूल, ठीक है। और यहाँ पे है सी 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आंसर क्या होगा बताइए। आप लोगों को अगर आंसर मालूम है तो कमेंट में बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल, ठीक है, याद रखिएगा। एकदम VVI है जो आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है, सभी को आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ऑप्शन ए है उसमें प्रभाव, बी है रासायनिक प्रभाव, डी सी है चुंबकीय प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है बाबू। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो कितना होता है। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन सभी को आप लोग याद ही कर लीजिएगा। देखिए सबसे खुशी की बात है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना इसका PDF आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। PDF लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ाने के बाद, ठीक है। सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके बाद टेलीग्राम के माध्यम से भेज दिया जाता है, जिससे कि आप घर बैठे ही है ना PDF के माध्यम से जो है नोट्स बना के बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हो बाबू, ठीक है। इसके लिए जरूर आप लोग PDF ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे। ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी है प्रेरित विद्युत पर, सी है धारा के उस प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर क्या होगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है बाबू। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो किस प्रकार की, ऑप्शन ए है दिश धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, सी है दोनों धाराएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का परफेक्ट और आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों धाराएं होती है, ठीक है बाबू। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। तो ऑप्शन ए है निर्वात रहता है, बी वायु भरी रहती है, सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो 7 का आंसर क्या होगा, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक है बाबू। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहता है
भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है कितनी, यानी जो भी घरों में इस्तेमाल होता है, तो 50 हर्ज है, ऑप्शन ए है, बी है 60 हर्ज, सी है 70 हर्ज, डी है 80 हर्ज। तो 8 का आंसर क्या होगा, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल होता है, जो उत्पादित किया जाता है ना, तो इसका मान कितना होता है, तो 50 हर्ज इसका आंसर को, ठीक है। 8 का ए याद रखिएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, यानी कि सप्लाई होता है 50 हर्ज का, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते, कह रहा है, देख लीजिए कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, ठीक है, कितना, तो 100 विभवांतर, बी है 200 विभवांतर, सी है 220 विभवांतर, डी है 240, बी का मतलब होता है विभवांतर, ठीक है। तो 9 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 220 विभवांतर, ठीक है, यानी बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। 10 कह रहा है यहाँ पे, देख लीजिए कि विधुन में तार किस रंग का होता है, तो किस रंग का होता है, ऑप्शन ए हरा, बी है लाल, सी काला, डी है लाल नीला। तो 10 का क्या होगा आंसर बताइए आप लोग, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है, लाल रंग का होता है बाबू, ठीक है, 10 का ऑप्शन में बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा बाबू, ठीक है, यही क्वेश्चन जो आपको, देखिए क्योंकि मैं एकदम छांट के आपको बता रहा हूँ जैसे कि आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एकदम बारीकी से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, जो घरों में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए है लाल, बी है हरा, सी है काला, डी है पीला। तो आपको तो मालूम है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी काला है ना, इसका आंसर राइट आंसर है, ठीक है, काला। जो उदासीन तार जो होता है जिसको बोलते हैं न्यूटन तार, ठीक है, जो आर्थिंग भी बोलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है, तो क्या है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन सब है। ऑप्शन नंबर ए है वेबर, बी है टेस्ला, सी है फैराडे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, टेस्ला। ओके चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग। कह रहा है कि विद्युत चुंबक की प्रेरण की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, ऑप्शन ए है फैराडे ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है फ्लेमिंग ने, डी है एम्पियर ने। तो 13 क्या होगा आंसर बताइए, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, फैराडे ने की थी, ठीक है, याद रखिए एकदम वीवीआई है। विद्युत चुंबक की प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ आपको दिक्कत ना हो। कह रहा है दी गई उल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती तो कितना, ऑप्शन ए है धारा के समानुपाती, बी है धारा के वर्ग के समानुपाती, सी है धारा के व्युत्क्रम कर्मानुपाती, डी है धारा के वर्ग के व्युत्क्रम कर्मानुपाती। तो 14 का आंसर क्या होगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, धारा के वर्ग के समानुपाती, ठीक बाबू। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन ए है लोहा, बी है निकेल, सी है पीतल, डी है कोबाल्ट। तो कौन नहीं बताइए, तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पीतल नहीं है, ठीक है। बाकी सब ये कोबाल्ट हो गया, निकेल, सभी चुंबकीय पदार्थ है। तो पूछता भी घुमा के कि बताइए इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन है, तो तीनों याद रखिएगा, तो इसी में से एक को रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, सब तीनों को याद रखिएगा। 16 क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का विभव होता है, कब होता है, ऑप्शन ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है शून्य, डी अनंत। विभव होता है तो ऑप्शन इसका 16 का आंसर हो जाएगा आपका, 16 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, शून्य होता है, ठीक है बाबू, 16 का सी होता है राइट आंसर, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक है, तो कितना है बताइए, तो ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, बी है न्यूटन प्रति एम्पियर, सी है न्यूटन, डी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो 17 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है बाबू। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हम लोग। कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है, ऑप्शन ए है ऊष्मा उत्पन्न करती है, बी है आकर्षण बल उत्पन्न करती है, सी है चालक पर बल उत्पन्न होता है, डी इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो 18 का आंसर क्या होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालक पर बल उत्पन्न होता है, ठीक है बाबू। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग। कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो क्या चीज़ से, ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, बी है ओम के नियम से, सी है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, डी है इनमें से किसी नियम से नहीं। तो 19 का क्या हो रहा है सर, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ठीक है बाबू, याद रखिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन चल रहा है आपका, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, क्या चीज़ से चलाया जा सकता है बताइए, तो ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा पर, बी है दिश धारा पर, और सी है यहाँ पे देख लीजिए प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, और डी में से कोई नहीं। तो 20 का आंसर क्या होगा, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यावर्ती और दिश धारा दोनों धाराओं पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ चलिए, कह रहा है
कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, यानी कैसे कार्य करता है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, बी है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, सी है आर्मेचर के घूर्णन पर, डी है इनमें से किसी पर नहीं। तो 21 का क्या होगा आंसर, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हम लोग। कह रहा डायनेमो के द्वारा बदल जाता है, तो क्या बदल जाता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी कैसे बदल जाता है। ऑप्शन बी है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कैसे बदल जाता है। तो 22 का क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 22 का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, डायनेमो द्वारा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है क्या चीज़ को। तो ऑप्शन है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एकदम भी आए हैं, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना और याद ही कर लेना। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भेज देता हूँ, आपको मालूम है, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF ले लीजिएगा, नोट्स बना के एकदम बेहतर तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके बाद और इससे भी ज़्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए तो 23 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो कैसे। ऑप्शन ए है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, बी है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, सी ओम के नियम से, डी है और क्या है और टैंड के नियम से। तो 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का हो जाएगा आंसर आपका बी, ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ठीक है बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें होते हैं, तो क्या। ऑप्शन ए है परिमाण, बी है दिशा, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या होगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों होते, याद रखिएगा, यानी परिमाण और दिशा दोनों होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें होते दोनों। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है। ऑप्शन ए है समानुपाती होता है, बी है व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, सी दोनों होते, डी में से कोई नहीं। तो 26 का आंसर क्या होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, समानुपाती होता है, याद रखिएगा। इन सभी को आपको याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो क्या होती है। तो ऑप्शन ए है छड़ मतलब छड़ उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बी है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो 27 का क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, बी है नाभिक ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है स्थितिज ऊर्जा। तो 28 का आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, याद रखिए बाबू, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हम उसको छोटा कर लेते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, तो क्या कहता है। ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, बी है आमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आमीटर, ठीक है। इन सभी का आपको याद कर लेना बाबू, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे। ऑप्शन ए है खगोल शास्त्री, बी है भौतिक शास्त्री, सी है रसायन शास्त्री, डी है भूवैज्ञानिक। तो 30 का क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भौतिक शास्त्री ये थे, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, तो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आमीटर, बी है फ्यूज, सी है मेस, डी है फ्लेट। तो 31 का आंसर क्या होगा, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी फ्यूज सबसे बड़ा सुरक्षित का है, जो हम लोग घरों में देखते हैं फ्यूज लगा रहता है ना, याद रखिएगा। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए। और सबसे खुशी की बात देखिए, हमारे PDF आप जो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में ना, तो उसमें सारा आंसर भी लिखा हुआ देखिए, जिससे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आंसर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है, यानी आंसर भी मिला लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके लिए आप जो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, टेलीग्राम में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के बाद मिल जाएगा, ठीक है, ले लीजिएगा वहाँ से, ओके, ठीक है। और
हमारे चैनल पे आपको सबसे बड़ी बात है कि हमारे चैनल में आपको हर एक सब्जेक्ट का तय किया जाता है, तो हमारे चैनल पे जरूर जुड़े और हम चैनल पे क्लिक करने के बाद प्ले लिस्ट में जाके हर एक सब्जेक्ट आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हमारे चैनल से आप लोग लास्ट तक एग्जाम तक जुड़ जाइए, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतर है, ठीक है, जिससे आपका बेस्ट नंबर आ सके, ठीक है बाबू, बेस्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इस चैप्टर का, चौथा चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन बाबू, ठीक है। इसके बाद हम लोग 5वां चैप्टर लाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये लगा कि 1 से लेकर 4 चैप्टर हो गया, चारों चैप्टर का आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चौथा चैप्टर तो है ही, 1 से लेकर 3 तक तो मिल ही जाएगा, जाके सब देख लीजिएगा, ठीक है। और PDF सब कर ले लीजिएगा जाके अब टेलीग्राम से। क्वेश्चन 11-32, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? ऑप्शन ए है आकर्षण होता है, बी है प्रतिकर्षण होता है, सी है कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी यानी कि प्रतिकर्षण होता है। इसी तरीके से इसमें जो टोटल चैप्टर था, इस चैप्टर में 32 ऑब्जेक्टिव था जो बन रहा था, सभी हमने करा दिया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसका हम लोग PDF बना देंगे, वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको 1 दिन के बाद या वीडियो के बाद आपको जरूर मिल जाएगा PDF, ठीक है। जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।